तेरे पापा को और तेरे भाई को मार देंगे। ये सब मुझे बहुत परेशान करते हैं लोग, हमेशा से परेशान करते हैं। शुरू से मेरी मार पिटाई करते हैं, दहेज के लिए भी मुझे मारते पीटते हैं और कहते हैं कि किसी को बताएगी तेरे पापा को तेरे भाई को सबको मार देंगे हम लोग। इन लोगों ने पहले भी मेरी एक जेठानी को घर से बाहर उसे दवाई देके मार दिया था, 2 को घर से बाहर निकाल दिया था, एक बच्ची को घर से। मैं इस वक्त रामपुर के जो है बिलासपुर तहसील के कासमगंज गांव में हूं। यहाँ एक महिला को जो है मार पीट के उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। क्या स्थिति है उसकी और कैसे उन्हें रात बिताई है, आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से महिला जो है, आप देखिए, जो है ट्रैक्टर के पास इसी ये घर है, इस घर की जो है रहने वाली है और इस घर में जो है उस महिला को घर से निकाल दिया है। अब ये देखें ट्रैक्टर की जगह पे किस तरीके से वो रहकर उन्हें रात गुजारी है, कोहरे के अंदर। कपकपाती ठंड है और इस ठंड में ये महिला है, उसकी बूढ़ी माँ है, यहाँ पर इसने जो है रात गुजारी है। देखिए प्याल ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है और पूरी तरीके से ट्रैक्टर खड़ा है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, कैसे आपको इन लोगों ने मार पीट के निकाला, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। इन लोगों ने जो मुझे शुरू से मुझे मार पिटाई करते थे, दहेज के लिए मुझे तंग करते थे ये लोग। अगर कहते थे पर बताएगी तेरे पापा को और तेरे भाई को मार देंगे। 2 बार इन लोगों ने मेरा मिसकैरेज किया है। अब ये कह रहा है, मेरा हस्बैंड कह रहा है मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुझे मार दूंगा, मैं घर से निकाल दूंगा। इन लोगों ने मेरी एक जेठानी को दवाई देके मार दिया था, 2 को घर से निकाल दिया था, मुझसे सारा काम करवाते थे और मुझे खाना भी नहीं देते थे, मुझे मेरी मार पिटाई करते थे। कल भी मैं यहाँ आई हूँ, कल भी मुझे ये लोग परेशान कर रहे थे। मैंने रात कोहरे में यहाँ अपने मैके से बिस्तर मंगवा के वहां से खाना मंगवा के यहाँ बैठ। क्यों मारते तोड़ते, क्या वजह है आपकी? बुढ़िया बोलती मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं ये लोग। अच्छा, आप बताइए माता जी, आप पूरी रात गुजारी है आपकी बेटी ने? हमने भैया वो गेट पे बैठे रहे, हम 1:30 बजे तक गेट पे बैठे रहे। ये हमारा बेटा रोटी लेके आया तो तब हमने देखा, तो फिर हमें बिस्तर 2 बजे हमें बिस्तर दे गए, तो फिर हमें यहाँ बैठा के गए। 2 बार इन लोगों ने मेरे ऊपर तेल डाल दिया था, मैंने अपनी जान बचाई है। तो आप अपना घर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए घर यहीं रहती? हाँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, अपना घर नहीं खराब करना चाहती। तो आओ चलो देखते हैं दोबारा, आप अपना सामान उठाओ और आके देखते हैं कि क्या कहते हैं लोग। आप बैग उठाइए अपना, आइए चलिए देखते हैं। हाँ अंदर चलिए आप, और क्या। आप देखिए किस तरीके से हम इस महिला को लेके जाते हैं। ससुराल वाले क्या कहते हैं, क्यों रखना नहीं चाहते, ऐसी क्या वजह है। घर ये है सामने और आप देखें इस ट्रैक्टर के पास जो है पूरी रात इस महिला ने जो है गुजारा। हालांकि पुलिस भी आई थी और पुलिस आने के बाद भी तब भी इन लोगों ने नहीं सुनी। हम लोगों से पूछने जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है ऐसी। हालांकि महिला जो है अपनी माँ के साथ पूरी रात इसी कपकपाती ठंड में जो है उन्होंने रात गुजारी है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बहू को जो है घर से निकाल दिया गया है। हालांकि ये बहू अपने घर पे जो है, आइए आप एक बार उनसे माता जी से फिर रिक्वेस्ट करिए कि आपको रखती हैं या नहीं रखती हैं, उनका भी पक्ष जानेंगे आखिरकार वो लोग क्यों नहीं रखना चाहते, ऐसी क्या वजह है पूरी तरीके से। हालांकि सवाल ये है आखिरकार महिलाओं को ऐसे कैसे बेघर किया जाता है। आप ये महिला है, देखो लाइव तस्वीर आप भी देख सकते हैं किस तरीके से महिला अपने घर पे आने के लिए खोलती हैं। माता जी एक बार आप बात सुनिए, आप अपना पक्ष रखिए, हम आपकी बात भी जानना चाहते हैं, आप क्यों रखना नहीं चाहती हैं इनको। आप आइए 1 मिनट, आप इधर आइए, अपनी बात रखिए। नहीं तो यहाँ दरवाजे पर आ सकती हैं आप आ जाइए। देखिए साफ तौर पे मना कर रही है, दरवाजा खोल नहीं रही है। ये बहू जो है यहीं इसी घर पे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से। आप इधर आइए, यहाँ इनके कहने पे भी जो है नहीं दरवाजा खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या अंदाजा है। हालांकि माता जी आप ये मत समझिए कि हम आपका पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। आपके बहू जब कह रही हैं कि वो आपको घर से निकाला, तो आप भी अपनी बात रख सकती हैं। क्या बोल रही हैं अभी आपको? ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग मेरी पिटाई करते थे, मुझे परेशान करते थे, दहेज के लिए भी ये लोग मुझे परेशान करते थे।
तो अब आप घर में रहना चाहती मैं हैं? घर पे रहना चाहती हूँ, यहीं पे रहना चाहती हूँ, मेरा घर है, मैं यहीं रहना तो चाहती ये हूँ। माता जी क्यों नहीं रखना चाहती, क्या वजह है? इनकी ये हमेशा से ऐसे करती हैं। इन लोगों ने पहले भी मेरी एक जेठानी को मार दिया था, 2 को घर से निकाल दिया था। ये ऐसे ही करती तुम्हारे पति तुम्हारे साथ हैं? हैं। ये भी इनके भी कान भरती है, सब ऐसे ही करती हैं ये लोग। कहाँ है पति, हैं तुम्हारे भी घर में? कहीं अंदर ही है वो। माता जी सुनिए, माता जी बात सुनिए, आप देखा अपना पक्ष भी रखिए आप। हम ये नहीं चाहते कि इस महिला ने जो है पक्ष रखा है अपना, आप अपना ही पक्ष रखिए। इधर से कहिए। ये माता जी हेलो, आपकी बहू बाहर है, घर के बाहर। आप चलो बहू मत मानो, एक इंसानियत के नाते तो आप ये सोच सकती हो कि एक औरत जो है आपके घर के आंगन में उनने पूरी रात ऐसे गुजारी है। कुंडा लगाने तो उठी नहीं, जिस दिन ये पहले गई थी उस दिन भी पिटाई करके गई, तो कल भी आए तो मेरा बेटा नहीं करता, तो 10 जने आए, क्या करने आए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ। तो वहां कूद के इन्होंने गेट खोला, हार न करते, जब बैल भी जाते ना गेट खोलते तो फिर गए। तो अब आप नहीं रखेंगे इनको बिल्कुल? अब किसी 4 आदमी इकट्ठे करके पंचायत करके रखेंगे। तो ये मतलब पंचायत की बात कर रही है, इनकी जो सास हैं वो कह रही हैं कि 4 बंदे हम इकट्ठा करेंगे और पंचायत रखने के बाद इनको रख सकते हैं। उन्होंने अभी हमसे कहा है, लाइव तस्वीरें। आप क्या कहती हैं? अभी 4 बंदे कह रही हैं कि 4 लोग पंचायत ये लोग करेंगे। झूठ बोलते हैं, मुझे इनकी बात पे विश्वास नहीं। मैं यहीं रहूंगी, मेरा घर है, मैं यहीं पे रहूंगी। मैं शादी करके आई, मैं यहीं पे रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। कितना टाइम हो गया शादी को? 3 साल हो गए मेरी शादी को। तो 3 साल से जो है यहाँ रह रही थी आप? हाँ जी, यहीं से रहती है। इन्होंने 5 महीने से मुझे पहले भी मेरी मार पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, सब कुछ मेरा सामान छीन लिया था। मैंने किसी की पिटाई नहीं की, ये लोग मुझे परेशान। तुम्हारी सास का आरोप है कि वो तुम मारती हो नहीं उनको? मारती है, झूठ बोलती हैं। मैं किसी ने मुझे नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, ये लोग मुझे परेशान करते हैं। माता जी मारती है आपको ये? मेरे बाप भी खेले, इसको पूछो, वो दादी के सामने खेले, ऐसे झूठ बोलते तो क्या हो? नहीं खेले, किसी के ये लोग मारते हैं, ये लोग 2 बार। तो ये ऐसे क्यों आरोप लगा रही है? इधर आओ इधर आओ। शुरू से ऐसे करते हैं। इन लोगों ने मेरी एक जेठानी को पहले भी मार दिया था, 2 को पहले घर से निकाल दिया था, एक छोटी सी बच्ची को 6 साल की घर से निकाल दिया। लखवीर सिंह जी आप इधर आइए, आप पिता हैं इनके, आप सच्चाई बताइए क्या है ये? इधर आइए, इधर आइए। 3 एक को पहले मारा है और एक को फिर इन्होंने निकाला है, तीसरी काशीपुर में इस टाइम भी है, उसके बच्ची है छोटी सी है, इसकी जबान ज्यादा चलती है ना। मारा कल की वीडियो हमने बना रखी है, जब ये अपने कपड़े फाड़ रही थी, जब हम बेटी को छोड़ने आए थे, जब कपड़े फाड़ रही तभी हमने इसकी वीडियो बना रखी है। एंट्री मैंने की थी, एंट्री पहले अंदर इन्होंने एंट्री की थी। नहीं वो उनका सीधा सा आरोप है उन माता का कि आपकी बेटी उनको मारती है। सास को मारती है, 2.5 साल नहीं मारा, 5 आज तक नहीं मारा, अब इन्हें मारने लग गई है। जब इन्हें रोटी खाना आ गई है ना, पैरों से चल नहीं फिर सकती, रोटी खाने आ गई है तो इन्हें मारने लग गई है। इनका दाज दहेज के लोभी हैं जे, इसके लिए पहले जो है, पहले एक को मारा है, दूसरी को निकाला है, तीसरी काशीपुर में माजाफार में आज भी है, एक बच्ची है। अच्छा माता आपकी कोई लड़की है? नहीं है, तभी तो इन्हें पता नहीं लड़की तो आपको कोई दर्द है लड़की का? कुछ दर्द नहीं है इन्हें, कोई दर्द नहीं है। इसका एक भाई है, एक वो है सब पढ़ गया, तरलोक सिंह उसका नाम है। ऐसे हमारी एक पंचायत भी हो चुकी है जी, नानकपुरी गुरुद्वारे में पंचायत हुई थी। इन्होंने पंचायत की भी कोई बात नहीं पंचायत की कोई बात इन्होंने नहीं साफ सुथरी बातों में कह दिया हम लड़की को बिल्कुल नहीं रखेंगे। कल थाने में कह दिया, थाने में भी कह दिया हम रखेंगे ही नहीं। पंचायतियों कह दिया। कुल मिलाकर अब देखिए सवाल ये है कि आखिरकार पंचायत की बात कर रही है माता और ये कह रहे हैं कि पंचायत जो है गुरुद्वारे में बैठ के हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी अपनी बहू को रखना नहीं चाहती। हालांकि 100 नंबर पुलिस भी आई, थाने से भी पुलिस आई, उन्होंने रखवाने की इनसे बात भी करी, गुजारिश भी करी। हम भी इनसे गुजारिश करते हैं कि आप इस बहू को पहले घर में रखिए, क्योंकि ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में ये कैसे रात गुजारेगी। एक इंसानियत के नाते कम से कम इस जो है बहू को रखें। हालांकि तस्वीर आप देखें किस तरीके से बैग भी यहाँ तैयार है, बैग सहित कपड़ों सहित इनको बाहर निकाल दिया गया है। घर ये पूरा, इस घर के अंदर ये बहू ने 3 साल गुजारे हैं। 3 साल के बाद अब उस ट्रैक्टर के पीछे आप देखिए, उस ट्रैक्टर के पीछे जो है कबाड़ खाने वाले जगह पर इनको जो है रात गुजारनी पड़ी है। तो कुल मिला के क्या निर्दयी हो गई इंसानियत। बहू को लाए थे 3 साल ब्याह के बड़े जो है शान शौकत के बाद, और आज वो इंसाफ पाने के लिए इस घर में जाने की नहीं, देखो दर दर की ठोकरें खा रही, गुहार लगा रही है। किस तरीके से बैग है उस बहू का। ये माता है बूढ़ी। आप माता जी बताइए, आपने पूरी रात गुजारी है यहाँ पर? पूरी रात हमने ठंड में गुजारी है। 2 बजे हमारे घर से बिस्तरे आए हैं, तब मेरा सब कुछ लोगों ने छीन लिया है, मेरे सारा सोना वगैरह सब लोगों ने छीन लिया, सारा सामान में से भी बंदे भी उतार लेंगे। कितने अरमानों से आपने शादी करी थी? अरे शादी तो करी थी, हमें ये क्या पता था। हमने बोला खरे उनका ही कसूर होगा, लड़कियों का इनका ना होएगा। हमने बड़ी बेवकूफ निकली है ये।
इतनी इनकी अब अपनी लोग ये बेटी, हठधर्मी पे है, नहीं रख रहे हैं, अपनी बेटी होती है और पे अंदर ही है, कहीं नहीं गया। दरवाजा खुल नहीं रहा है। हमने भी कोशिश की और उनका बयान रखने, हम के माता के अपना भी बयान रख दो आप, उनकी सास का, मगर खुल नहीं रहा है दरवाजा। तो कुल मिला के अंदाजा लगाया जा सकता है इस घर में आज भी जो है जो बेटियां हैं उनका पीड़ित नहीं गए, अंदर है। गाड़ी सुबह आए हैं वहां से, रात वहां का बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ गाड़ी जहाँ मोटरसाइकिल जहाँ है हमें डांटा है, डांटा है, निकलो बाहर। फिर हमने कान हो गए, कान खाली है, सोना डाल रखा है। मेरे पास सबूत है, जब मैंने जमीन 1.5 एकड़ जमीन बेच के, ये पूरा गांव जानता है, पूरी पंचायत जानती है शहर की, मैंने जमीन बेची, मेरे पास सबूत। देखिए 1.5 एकड़ जमीन बेच के जो है इन माँ बाप ने जो है शादी की, और शादी के बाद जो है अब ये हालात हैं कि जो घर की बहू है यानी इनकी बेटी को लखवीर सिंह जी की निकाल दिया गया है, और उस बेटी ने इस जो है ट्रैक्टर के पीछे जो कबाड़ खाने वाली जगह है, यहाँ जो है इनको पूरी रात गुजारनी पड़ी। तो कुल मिला के इतना बड़ा घर है और उसके बाद बेटियों के साथ किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है योगी राज में, आप अंदाजा लगाइए। और सवाल यह है कि इस घर के अंदर कोई बेटी नहीं है, इसलिए इनको बेटी का दर्द पता नहीं है। तो सवाल यह है कि जो बड़ा बेटा था इनका बताया जा रहा है, उसने भी जो है 2-3 शादियां की हैं और वो यहाँ से जो है इसके बाद अब अमेरिका चला गया है। छोटा बेटा उसने शादी की तो उसका भी रवैया वही रहा है कि महिला को जो है उत्पीड़न करना, उसका शोषण करना और आज घर से निकाल कर उसको इन हालातों में फेंक देना। तो बेटी है, कोई कबाड़ नहीं, ऐसी चीजें इंसानियत के नाते तो कम से कम इंसान रख सकता है। तो कुल मिला के हमारा सवाल है उस प्रशासन से, डीएम रामपुर से और एसपी रामपुर से, कि इस महिला को न्याय दिलाया जाए और साथ ही इस लड़की को इसके घर में दिलाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।